हेलो स्टूडेंट्स, आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सारी क्लासेस के लिए है, 4 से लेके 10 तक के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सारी जगह यूज़ होता है। कहाँ कहाँ पे? 4th और 5th क्लास के लिए तो मेन टॉपिक है ही है ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, और 6th क्लास में जो प्राइम टाइम है या प्लेइंग विद नंबर्स है उनका चैप्टर, तो उसका बेस है ये। क्लास 7 में फ्रैक्शंस करते हैं, वो फ्रैक्शन में जो डेसिमल जो डिनोमिनेटर्स होते हैं सेम नहीं होते, तो उनको सेम बनाने के लिए हम एलसीएम निकालना पड़ता है। एचसीएफ हमें कॉमन फैक्टर के लिए चाहिए होता है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और 8th क्लास में जब वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में, तब भी उनको नहीं पता चलता कि कौन से टेबल पे डिवाइड करें मैम जी जाएगा, तो वहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत पड़ती है प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के लिए। तो क्लास 10 में भी टॉपिक है रियल नंबर्स, वहाँ पे एचसीएफ एलसीएम सारे निकालने पड़ते हैं हमें। तो ये सारी जो ये अब टॉपिक करेंगे कवर हम, ये सारी क्लासेस में ही ज़रूरत पड़ती है। पर ये स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? 4th और 5th में। अब ये लिखे हैं टॉपिक कौन से जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं कि हमें ये पता चल जाए किसी भी नंबर को देख के, जैसे मान लो मैंने ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया, तो डायरेक्ट मुझे ये कैसे पता चले कि ये कौन से टेबल पे जा रहा है। तो अगर हम इसको चेक करने के कोई आसान तरीके ढूंढ लें तो प्रॉपर डिवीज़न ना करना पड़े, तो ऐसे रूल्स को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। फिर हम स्टडी करेंगे प्राइम नंबर्स की, कंपोजिट नंबर की, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, तो आप बने रहिए ना। पहले हमारे पास ये नंबर है इतना बड़ा, तो सबसे पहले ना इसको पूरे को नहीं देखना आपने, सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट डिजिट लिखो आप कि इसके यूनिट डिजिट क्या है। फिर हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट से। देखो 3 टेबल्स हैं जिनका सीधा सीधा पता चल जाता है कि 2 के टेबल पे जाएगा कि नहीं, 5 पे जाएगा कि नहीं, 10 पे जाएगा कि नहीं। तो जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? ये वाला जो लास्ट डिजिट होता है ना किसी भी नंबर का, किसी भी बड़े नंबर का, उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं वंस डिजिट भी, यूनिट डिजिट भी और लास्ट डिजिट भी। 3 चीज़ें बोल देते हैं इसको। अलग अलग बुक्स में ये तीनों नाम लिए हुए हैं इसके, यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, लास्ट डिजिट। तो पहले इसका ही देख लें कि किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। ये वाला, जैसे इस नंबर का क्या है? 4 है। अगर मैं एक नंबर और लिखूं 837, तो इस नंबर का क्या है? ये वाला 7। तो ये यूनिट डिजिट इसका क्या है? 7। तो अब यूनिट डिजिट आपको पता चल गया। अब हम कौन से टेबल्स पे चेक कर सकते हैं यूनिट डिजिट से? एक तो है 2 के लिए। 2 के लिए क्या रूल है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए आपका? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये है 2 के लिए। और 5 के लिए क्या होना चाहिए आपका यूनिट डिजिट? जो 5 के लिए है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? ये 4, 2। चेक 4, 2 के लिए यूनिट डिजिट 5 के लिए होना चाहिए 0 और 5। और 10 के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 10 के लिए होना चाहिए सिर्फ 0। तो मैं आप अभी 2-4 नंबर लेंगे हम, वो डायरेक्ट फटाफट चेक हो जाएंगे कि ये इनमें डिविजिबल हैं कि नहीं है। जैसे एक मैंने लिया 1056, सेकेंड नंबर 9731 और थर्ड नंबर 9915। चलो अब हम चेक करते हैं ये डिविजिबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहले तो इनके यूनिट डिजिट लिख लेते हैं हम। इसका क्या आया हमारा? 6, दिस वन 1, दिस वन 5। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे चेक फॉर 2, यहाँ पे चेक फॉर 5, चेक फॉर 10। तो अब देखो यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो हम इसके टेबल पे जाएगा। यस 6 है, तो यहाँ यस आ गया। इस पे तो 0 और 5 था, यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे भी 9 आ गया, सिर्फ 0 चाहिए थी हमें। अब 1 है, इसमें भी 9 आ गया। ये तो सारी जगह ही 9 आ जाएगा हमारे लिए। और 5, तो यहाँ पे तो 9 हो गया। यहाँ पे 5 के लिए हमें देखो 0 और 5 दोनों हो सकते थे, तो यहाँ पे यस आ गया।
और यहाँ पे भी 9 आ गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए थी, 0। तो सिर्फ देखो ये नंबर कितने बड़े थे, हमें इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है ये 2 के टेबल पे जा रहा है कि नहीं, 5 के टेबल पे जा रहा है कि नहीं, 10 पे। जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है या फैक्टर ट्री बनाना है तो इतना पूरा नहीं करना, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल को यूज करना है। अब हम चेक करते हैं, देखो ये तो 2, 4 और 2, 5 एंड 10 के लिए हो गया। अब हम चेक फॉर 3 एंड 9 एंड 6, ये तीनों कर लेते हैं। देखो 3 और 9 के लिए क्यों, और साथ में 6 का भी बता दूंगी। देखिए हमारे पास एक नंबर है 1056, यहीं से लिया मैंने नंबर। अब हम जो 3 और 9 का रूल है वो बिल्कुल सिमिलर है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या है, ये देखो 1, 0, 5, 6, 4 डिजिट है ना, इन सब का सम कर लिया। ये कितना आ गया, 12। 12 देखो 3 के टेबल पे जा रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमें 12 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल बाय 3, देन जो ये इतना बड़ा नंबर है ना वो भी डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब देखो हमें 9 के लिए भी सेम रूल है, सम ऑफ डिजिट करेंगे, ये कितना आ गया, 12 आ गया, तो हम बोलेंगे 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो हम क्या कहेंगे कि 1056 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब सेम ही रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो, अगर तो वो 3 के टेबल पे जा रहा है तो यस, अगर वो 9 के टेबल पे नहीं जा रहा तो नो। अब हम देखो 2 के लिए अभी चेक करा था, यस आया था ना यहाँ पे, और 3 के लिए भी हमने चेक करा, यस आ गया। अगर कोई नंबर जैसे 1056 चेक करा, 2 के लिए यस आ गया, 3 के लिए यस आ गया, तो 6 के लिए भी यस है। अगर इन दोनों में से कहीं से भी एक के लिए भी नो आ जाएगा तो 6 के लिए डिविजिबल नहीं होएगा। 6 का अलग से कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, 2 और 3 को ही चेक करना पड़ेगा। दोनों के लिए, बोथ के लिए यस, बोथ मतलब 2 और 3 के लिए यस, देन यस फॉर 6। 9 के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यस के लिए भी ला के देख लेना, जैसे 1056, 6 और लगा दिया। देखो जो ये सारे नंबर्स का डिजिट का सम था हमारे पास, ये कितना था, 12 था ना, 12 में मैंने 6 और ऐड कर दिया, कितना बन गया, 18। अब 18 तो जाता है ना 9 के टेबल पे, तो ये नंबर अगर 6 लगाने से ही ये पूरा का पूरा नंबर ना 9 के टेबल पे डिविजिबल होने लग गया है। तो नाउ हम वी कैन से 8 इज डिविजिबल बाय 9। सो 10566 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ये भी डिविजिबल बाय 9 हो गया हमारे लिए। अब हम चेक करेंगे, देखो 2, 4 और 8 के लिए चेक करेंगे हम। अब 4 और 8 क्या सेम रूल, प्रॉपर सेम तो नहीं है पर उनका वे सेम ही है। चेक फॉर 4 एंड 8। जैसे मैंने एक डिजिट ले लिए, कोई हमें डिजिट ले लिए 400 या फिर 4000, पहले जीरो वाले समझ लेते हैं। अगर लास्ट डिजिट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 0 है, जो 4 के लिए चेक करना है वो लास्ट 2 डिजिट पे चेक करना है, जो 8 के लिए चेक करना है वो लास्ट 3 डिजिट के लिए चेक करना है। अगर लास्ट 3 डिजिट 0 है तो 8 के लिए यस है, मतलब कि वो टेबल 8 के टेबल पे जाएगा ही जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो वो भी जाएगा ही जाएगा 4 के टेबल पे, 4 के लिए यस है। अब अगर हमारे पास कोई वैसे बड़े नंबर हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2730, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे यहाँ पे 4 के लिए, चेक फॉर 4, और लास्ट 3 डिजिट फॉर 8, चेक फॉर 8। यहाँ पे देखो क्या है 30 और यहाँ पे 730,
तो 30 को आप डिवाइड करके देखेंगे, देखो इतना बड़ा नंबर डिवाइड नहीं करना, अब हमने सिर्फ इतना ही करना है और आपने सिर्फ ये देखना है रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। वैसे तो ये भी है, अगर 4 पे नहीं जा रहा ना तो 8 पे भी नहीं जाएगा, पर स्टिल हम ऐसे 4 के लिए तो नहीं सब जगह चेक करेंगे। जब आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हो तो कॉन्शियंट लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको वैसे ज़्यादा। तो आप 8 के लिए देखो रिमाइंडर बच गया ना आपका, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 9, क्योंकि अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सोचेंगे। हाँ, अगर आ रहा है तो आपको चाहिए होएगा आंसर, कि आपको अगर प्रॉपर बन गया तो आपको चाहिए होएगा आंसर 0, तो फिर आप प्रॉपरली लिखना। अब आपको यहाँ पे दोनों जगह 9 आ गया ना। अब हम एक केस और लेते हैं, और वो केस आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे मैंने मान लो पीछे 56 लिख लिया, तो 56 मेरे को पता है ना 8 के टेबल पे जाता है, तो इस पे जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे ही हम एक केस और ले लेते हैं जो मुझे लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि वो इसके टेबल पे जाएगा ही जाएगा। जैसे 64 है तो वो जाता ही जाता है, तो एक साथ में हमने 8 लगा लिया, तो साथ में बड़ा नंबर बनाना है तो 15। अब ये देखो लास्ट 2 डिजिट ये 4 के टेबल पे डिविजिबल है, यस। 16 पे जाता है, देखो 1 पे गया, फिर 24 6 पे गया। अब लास्ट 3 डिजिट 8 64, 8 1 पे गया, यहाँ पे 6 लिया, 6 नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे हम। ये 0 वाला स्टेप जरूर करा करें। फिर ये देखो 8 पे चला गया, 108 पे चला गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 15864 इज डिविजिबल बाय 4 and 8 बोथ, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 पे डिविजिबल है। ये आप चेक योर सेल्फ, ये नंबर खुद से चेक करना और मुझे कमेंट करना। अब हम चेक करेंगे जो मेन है, चेक फॉर 11। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और इसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है आपको, तो इसको आप ध्यान से करना। सबसे पहले हम नंबर लेंगे जैसे 1 3 3 1, तो इसको ना आप ऐसे ऑड प्लेस वाइज, जैसे ये फर्स्ट प्लेस होती है, अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं प्लेस देखने के लिए। तो ये प्लेस है, जैसे प्लेस ये 1 सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो ऑड इवन ऑड इवन, ये प्लेस के अकॉर्डिंग। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इन नंबर्स को नहीं देखना ये ऑड इवन है, ये प्लेस है इसकी। तो अगर मैं ये वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे। तो अब हम जैसे ये नंबर ले रहे हैं तो सिंपली मैं 1 3 3 1 लिया, ऑड इवन आप इसी ऑर्डर में लिखते जाना। अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस कि जो ऑड वाली जगह पे हैं वो कौन से नंबर हैं, जैसे यहाँ ओ लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे क्या है 3, इन दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ गया 4। फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस जो इवन वाली जगह पे है, जैसे ये सेकेंड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है, तो ये कितना हो गया 3 + 1 4 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो बड़ा है ना डिफरेंस निकालने में वो पहले लिख लेना, पर ये दोनों सेम है तो हम कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 4 - 4 कितना आ गया 0। अगर या तो फिर डिफरेंस 0 आ जाए, डिफरेंस क्या क्या आ सकता है, या फिर 11 22 11 के टेबल का कोई आ जाए, तो हम कहेंगे यस। अब 0 आ गया, लिख देंगे 0 इज डिविजिबल बाय 11, सो 1331 is also divisible by 11। तो आप इस ढंग से कोई भी बड़ा नंबर है उसको चेक कर सकते हैं, उसकी ऑड प्लेसेस को ऐड करो, इवन प्लेसेस को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर वो डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि डिविजिबल है। अब देखो ये सारे रूल हमने कर लिए। अब आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो HCF LCM निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो आपको आसानी से हो जाएगी। अब हम करते हैं जो हम जिसके लिए हमने ये सब करा था, प्राइम नंबर कि चेक करना ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है।
प्राइम और कंपोजिट जानने से पहले मैं आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये दोनों भी बता देती हूँ, क्योंकि फैक्टर्स अगर पता होंगे तो ही आप बता पाओगे कि कोई नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 56, तो अभी हमने ये रूल करा था ना कि अगर यूनिट डिजिट पता हो तो उसको हम पता कर सकते हैं कि ये 2 के टेबल पे जाता है कि नहीं। अब 6 है तो 2 के टेबल पे डेफिनेटली जाएगा। सबसे पहला तो सब फैक्टर ये 1 × 56 लिख दीजिए आप, कि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होएगा ही होएगा, तो 1 × 56। उसके बाद 2 के टेबल पे मैंने बताया था आपको कि ये 6 है तो ये जाएगा, तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये आ जाएगा। अब 3 पे 6 + 5 कितना हो गया, ये 11 बन गया, तो 3 पे नहीं जाएगा। 4 पे लिए हमने लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना, तो ये जा रहा है, देखो ये 1 पे जा रहा है। 16 कितने पे जा रहा है, 4 पे, तो ये 56 आ गया। अब 6 अगर 2 और 3 दोनों पे नहीं जा रहा तो 6 पे भी नहीं जाएगा। 5 पे ये यूनिट डिजिट क्या है, 0 5 नहीं है, तो ये 5 पे भी नहीं जा रहा। तो अब हम कहाँ पे पहुँच गए, 6 पे भी, क्योंकि 3 पे नहीं जा रहा। 7 पे, 7 के लिए करके देखना पड़ेगा। 7 का एक्चुअली डिविजिबिलिटी रूल इतना मुश्किल है तो उन्होंने सारी बुक्स में ज़्यादातर स्किप कर रखा है, उसको आप स्किप भी कर दो, क्योंकि उसके बजाय आप डायरेक्ट डिवीजन करके देखोगे ना तो वो मच बेटर है। तो 7 को हमने डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया जी, कितना आ गया, 7 × 8 कितना आ गया, 56। अब ये देखो 8 पे करके देखेंगे ना तो वो 7 ही आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना। जब ये रिपीट हो रहा है तो आप छोड़ दिया जी करें, सीधा आपको पता चल गया कि ये बस आपके इनफ फैक्टर्स हैं, तो आप उससे पहले वाले सारे करके देखेंगे। तो अब हमारे पास फैक्टर्स किस ऑर्डर में लिखने होते हैं, पहले आप यहाँ से यहाँ तक जाएं। फैक्टर्स ऑफ 56 क्या हो गया आपके पास, 1 2 4 7, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएं। यहाँ पे कितना आ गया, 8 14 28 56। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए हैं 56 के। अब आपको फैक्टर समझ आ गया है। अब हम करेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बहुत ही आसान चीज़ है। मल्टीपल्स है जैसे आप टेबल्स कर रहे होंगे सबने, तो टेबल्स को ही आप कितने भी और कहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर 4 लिया, तो 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3। अगर उन्होंने जैसे फर्स्ट बोला है तो आप जहाँ तक उन्होंने बोला है, मान लो उन्होंने बोला फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, तो मैंने ये निकाल दिए। काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और मल्टीपल्स आ जाते हैं। मान लो उन्होंने बोला सीधा डायरेक्ट के 16th मल्टीपल मेरे को बताओ, 16th मल्टीपल ऑफ 4, तो डायरेक्ट मैं 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दूंगी। तो ये हमारे पास आ गया 64 मल्टीपल। अब देखो जो आप HCF वर्ड सुनते हो ना हमेशा, HCF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, के जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो डेफिनेशन से बनी है ना। पहले हम उन दोनों तरीकों से HCF और LCM निकाल के देखेंगे। अब हम HCF निकालना है। नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे एक 12 ले लिया नंबर, हमने एक ले लिया 15, तो हम यहाँ पे पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। आप इसी ढंग से निकाल सकते हो। 12 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। वैसे यहाँ पे जब भी आपको कंसेक्टिव नंबर मिल जाए ना तो उसके आगे कोई भी नहीं होता, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12। अब हम 15 के लिख लेते हैं। 1 × 15, 3, देखो 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो 0 2 4 6 8, तो डायरेक्ट मैं 3 ले रही हूँ। 3 के लिए देखो 1 + 5 कितना हो गया, 6, तो ये 6 3 के टेबल पे जाता है, तो हमें ये कितना मिल गया, 5 3 = 15। तो अब हमारे पास फैक्टर्स कौन से, 1 3 5 एंड 15। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गए फैक्टर्स, ये हमारे पास 12 के, ये 15 के। अब देखो हाईएस्ट, पहले आप कॉमन फैक्टर लिख लो। दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों में सर्कल कर लीजिए, चाहे 1 1 तो हर एक में ही होएगा, 3 3
कोई और है? नहीं है ना, तो 1 और 3। अब हमारे पास क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन से जो इस लाइन में सबसे बड़ा आया वो कौन सा है? 3। तो ये 3 आंसर आ गया आपका। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम 4 एंड 5 का। ये दोनों नंबर्स का हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये देखो, पहले मल्टीपल्स लिख लो। मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मल्टीपल्स 4 कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 20। पहले 5 5 लिख के करके देख लिया करो, अगर 5 में नहीं मिलता फिर आगे वाले 10 भी लिख लिया करो। 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो देखो आपको कोई कॉमन मिला? यस, मुझे ये 20 मिल गया। तो पहले कॉमन मल्टीपल्स लिख लो, अगर कोई और भी है तो वो भी लिख सकते थे हम। तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा क्या आ गया? 20। तो इसी ढंग से भी निकाल सकते हैं। इनके और मेथड्स भी हैं, हम वो डिस्कस करेंगे अब। एचसीएफ और एलसीएम के मेथड्स जो हमें क्लास में यूज करने हैं, तो ये वाला काफी लेंथी पड़ जाता है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जैसे मैं 2 नंबर ले रही हूं, एक है हमारे पास 18 और दूसरा है 75। तो पहले मैं दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखो बहुत आसान है। पहले देखो इसका यूनिट डिजिट 8 है तो 2 के टेबल पे जा रहा है। 9 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 3, ये 3 1 हो गया। अब 75 की कर लेते हैं। ये देखो 2 के टेबल पे नहीं जा रहा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में नहीं सही है, तो ये 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 पे इसको देखो 7 + 5 12, तो 12 3 के टेबल पे जाता है। तो यहाँ पे अब 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवीजन करके दिखा देती हूँ एक बार। 6, ये कितना आ गया? 15 5 पे। तो अगर किसी को नई सॉल्यूशन होता तो ऐसे डिवीजन साथ में आप कर लीजिए करें। तो ये कितने पे जा रहा है? 25 पे। अब ये 5 के टेबल पे जा रहा है। तो अब ना इसको पहले आराम से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा करो ऐसे नीचे। ये 2 × 3 × 3 आ गई और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 आ गई। 75 की क्या है? 3 × 5 × 5। देखो जो है HCF उसका बहुत आसान है, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन कौन सा नंबर है? यहाँ पे देखो एक बार लिख लिया। कॉमन कौन से नंबर है? 3 कॉमन है ना, तो बच्चे ये 2 बार लिख देते हैं। एक ही नंबर है, एक ही बार कॉमन है ना, तो यहाँ पे आंसर में एक ही 3 लिखना है। अगर यहाँ पे ऐसे 2 बार लिखा होता, मान लो यहाँ पे जैसे 2 बार लिखा पड़ा है, तो यहाँ पे भी 2 बार लिखा होता तो ही यहाँ पे 2 बार लिखना है, अदरवाइज ऐसे 2 टाइम्स नहीं लिखना है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ये नहीं करनी। तो ये HCF तो अपना आ गया, जो कॉमन नंबर था दोनों में हमने वो लिख ली। अब है हमारा LCM। LCM के लिए क्या करना होता है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है ना, हम वहां से उठाएंगे। मतलब कि अगर आपको बोल दिया कि इन दोनों में से आप एक जगह से उठा सकते हो, मान लो ये टॉफीज ही समझ लीजिए, तो कौन सी जगह से लेंगे आप? देखो 2 इधर, इसके पास तो 2 है ही नहीं ना, तो यहां से ले लिया, तो 2 1 टाइम लिख लिया। अब 3 देखो इस तरफ भी है, 1 बार है, इस तरफ 2 बार है, तो हम क्या करेंगे? 2 बार उठा लिया। अब 5 भी यहाँ पे 2 बार है, तो मैंने यहाँ से उठा लिया। तो ये नंबर जो अपना आ गया है, अब इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन भी कैसे आप आसानी से पार्ट्स में कर सकते हो। जैसे मैं इसको पहले कर लूँगी 2 और 5 को, क्योंकि ये 10 बन जाता है। 2 × 5 × 5, और जो 3 × 3 है वो ज़्यादा आसान होती है। जैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, ये कितना आ गया? 10 50। ये कितना आ गया? 3 3 ज़ा 9, तो 9 5 ज़ा 45। ये आंसर आ गया आपके पास। ये था HCF और LCM निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों का मेथड। अब हम निकाल लेंगे हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड HCF के लिए भी होता है और LCM के लिए भी होता है। हम दोनों का अलग अलग करेंगे।
जैसे जो HCF का डिवीज़न मेथड है वो क्या है, ऐसे डिवीज़न करके, जैसे हम यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं 18 और 75 की ही। जैसे 18 और 75, पहले सिंपल डिवीज़न जैसे करते थे पहले वो कर लेते हैं। तो 18 के टेबल पे ये 3 पे जा रहा है, हम क्या, सॉरी 18 के टेबल पे ये 4 पे जा रहा है 72 पे, तो ये कितना आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। अब ये 4 पे चला गया, अब रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें अगेन डिवीजन करनी है। अगेन डिवीजन के लिए क्या करेंगे, अब ये वाला जैसे यहाँ पे ये डिवाइजर 18 था ना, जो 18 डिवाइजर है वो नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड बन जाएगा आपका, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब 18 को देखो 3 से डिवाइड करके ये जा रहा है, अब यस ये 6 पे जा रहा है। तो जिस टाइम आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, एट स्टेज रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो स्टेज पे जो आपका HCF बनेगा वो क्या है, डिवाइजर होएगा। ये कॉन्शियंट आंसर नहीं होएगा, HCF हमेशा डिवाइजर आंसर होएगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 3, और देखो प्रीवियस मेथड से मैच कर गया ना 3, तो यस, तो 3 आंसर है हमारा डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम भी हम कौन से, ये दोनों हैं। तो अब हम डिवीजन मेथड जो HCF एलसीएम का है वो ऐसे, इसको हम जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 1 लेते हैं। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब भी उनको बोलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो ये सीधा डायरेक्ट करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलते, ये डिवीजन मेथड है एलसीएम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे सारे यही यूज करना चाहिए सबसे ज्यादा, जो आपको एलसीएम के लिए मोस्ट सूटेबल, मैं इसको बोलूंगी ये मोस्ट सूटेबल है। तो अब हम इसको देखो, जो दोनों जा रहे हो ना तो उसी को लिया करो। जैसे ये दोनों किसके टेबल पे जा रहे हैं, 3 के टेबल पे। ये 3 के टेबल पे किस पे जा रहा है, 6 पे। ये 3 के टेबल पे कितने पे जा रहा है, 25 पे। तो अब ये दोनों किसके टेबल पे जा रहे हैं, तो किसी के टेबल पे नहीं जा रहे, जो दोनों कॉमन। तो एक तरीका तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कि आप सीधा इसको लिख दो 3 × 6 × 25, जो जब दोनों कॉमन पे नहीं जा रहे। पर दूसरा तरीका ये भी है, जो टीचर एक रेकमेंड करते हैं कि यहाँ पे तब तक करो जब तक 1 1 नहीं आ जाता। ये 2 पे गया, ये 25, फिर इसको 2 पे करो, ये 1 पे गया, ये नहीं जा रहा ना तो उसको एज इट लिखते जाओ। अब ये 5 पे गया, 1 × 5, तो ये 5 पे गया, 1 × 1। देखो एक तो हमने ये लिख लिया था एलसीएम, और एक हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप ये दोनों देख लीजिए, हम दोनों का आंसर देखना, ये बराबर ही आएगा। 3 × 3 × 2 × 5 × 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 9। ये देखो कितना आ गया 50, तो ये 450। अब यहाँ पे देखो 25 3 × 75, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 6 5 × 30, 3 7 6 × 42 + 3 45। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जब तक कॉमन पे जा रहा है तब तक करते जाओ, पर इसमें चांसेस ऑफ गलतियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे पहले ही छोड़ देते हैं, कोई कॉमन पड़ा होता है। पर ये आप तभी स्किप कर सकते हो इस मेथड को जब यहाँ पे कोई भी कॉमन ना रहे। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जो आप खुद से करके देखना इसके इनको लिए है 81 और 108 की। करवा दूं एक और, चलो कर लेते हैं फिर। जो ये डिवीजन मेथड है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही करवा देती हूँ। देखो अब ये दोनों 9 9 बन रहा है ना सम इनका, तो 3 के टेबल पे तो जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 6। अब ये 3 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 12। अगेन 3 के टेबल पे जा रहे हैं, ये कितना आ गया 3, और ये 4। एक तो यहाँ पे है कि यहाँ पे छोड़ दें, और दूसरा तरीका भी मैं कर देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ एक बार ये तरीका। 3 तो यहाँ 27 36, तो 3 यहाँ पे कितना आ गया 9 12, फिर 3 पे गई, ये यहाँ पे कितना आ गया 3 4, तो अगेन 3 पे जो नहीं जा रहा उसको एज इट लिख दिया। फिर 2 2 2 1 1,
इसमें हमने 1 1 तक लेके गए हैं, इसमें हमने यहाँ तक छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी एलसीएम देख लीजिए कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ये देखो, ये इसकी जो 4 पावर होती है ना वो 81 के बराबर होती है। तो 4 8 4 जा 32, ये आंसर आ गया इसका। और यहाँ पे भी देखो ये 81 इंटू 4, तो ये भी आंसर यही आया है। तो आंसर सेम ही रहेगा, आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, अब इनके बारे में जानेंगे। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आ गई है, फैक्टर्स भी निकालने आ गए हैं, तो बस अब इनका ये तो आसान ही रह गया काम। जैसे मान लो 15 है, तो 15 के फैक्टर्स कौन से लिखे थे हमने, 1 3 5 15। तो फैक्टर्स काउंट करो, कितने फैक्टर्स बन गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये 4 बन गए ना। अगर फैक्टर आपके 2 से ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 के कितने हैं, 1 और 3 है, तो इसके कितने हैं, 2। तो अगर आपके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके सिर्फ 2 हैं, तो आप कहोगे वो नंबर क्या है, प्राइम। और अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, तो आप कहोगे वो नंबर क्या है, कंपोजिट। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। और उसके बाद को प्राइम में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे मान लीजिए 4 और 9 है, बच्चों को प्राइम नंबर से ये होता है कि ये प्राइम नंबर है तो ये आपके को प्राइम भी हो गए, नहीं, सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं आपने। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4, और इसके फैक्टर क्या है, 1 3 और 9। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ 1 है ना, तो हम कहेंगे दीज आर को प्राइम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है इनके टॉपिक्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम, या आपके एबुडेंट नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, वो मैंने क्लास 6 का टॉपिक है प्राइम टाइम, आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको इन सब की डिटेल स्टडी मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।